दर्शकों, स्वागत आपका। बात आपकी में आज मेरे साथ हैं अशोक अरोड़ा जी, जो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आप शुरू करते हैं, जिस तरह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष जन सम्मेलन कर रहे हैं, जिस तरह 8 अक्टूबर को है, जन सम्मेलन करने के पीछे संवाद, मतलब उसके पीछे क्या मंशा रही है? कहीं ये सीएम मनोहर लाल ने जिस तरह से जन संवाद किया उसको काउंटर करने के लिए है, या मतलब अपनी बात अलग तरीके से रखने के लिए? देखिए मलिक साहब, प्रजातंत्र के अंदर राजनीति के दो ही पहलू होते हैं, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। और सत्ता पक्ष जब अपनी जिम्मेवारी निभाने में विफल रहे, सत्ता पक्ष जब हर मोर्चे पे विफल हो जाए, तो लोग विपक्ष पे भी उतनी उम्मीद रखते हैं कि ये लोग तो कुछ नहीं कर रहे थे राज में, विपक्ष क्या कर रहा था। तो आज का जो सत्ता पक्ष है वो बिल्कुल घमंड से भरा हुआ है। किस प्रकार आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री को काउंटर तो नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री जन संवाद के नाम पे जन अपमान कर रहे हैं, लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं और इतने घमंड से भरे हुए हैं कि विधानसभा में ये कहते हैं कि मैं बखियाँ उधेड़ दूंगा। विधानसभा में ये आरोपी मंत्री का बचाव करते हुए ये कहते हैं कि इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। किसी को कोई नौकरी मांगता है, क्या चंद्रयान पे भेज देंगे। कोई और महिला आती है, कहती तुम सिखाए हुए हो। तो वो तो घमंड से भरे हुए हैं। आज हरियाणा प्रदेश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आज हमारा युवा बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, रोजगार ना मिलने की वजह से नशे की तरफ जा रहा है। आज हमारा युवा देश से पलायन कर रहा है। हरियाणा प्रदेश जो कभी विकास के मामले में नंबर 1 होता था, आज बेरोजगारी में नंबर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि रोज़ व्यापारियों से फिरौतियाँ मांगी जाती है। मैं 1 मिनट आपकी। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी जिम्मेवारी समझी और पूरे हरियाणा प्रदेश में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चलाए, जो पूरे 9 पार्लियामेंट में हो चुके हैं, एक 10वां रह गया। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उन जगह नहीं पहुंच सकते। एक बहुत बड़ी आबादी अर्बन सेक्टर में भी है। हरियाणा प्रदेश की लगभग 35 से 40% लोग शहरों में रहते हैं। तो उन्होंने शहरों में जन मिलन प्रोग्राम रखा, जिसकी शुरुआत उन्होंने रोहतक से शुरू की, फिर कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल हुआ और उसी कड़ी में 8 तारीख को जींद में आ रहे हैं। लोगों से मिलके लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। ये कोई उनका काउंटर है, वो तो जन अपमान है, ये जन मिलन। अभी आपने एक मुद्दा उठाया कि वो एक आरोपी मंत्री को बचा रहे हैं। सवाल बनता है कि एक आरोपी मंत्री को बचा रहे हैं, लेकिन आपके जो कांग्रेस के विधायक हैं मामन खान, उन पर तुरंत कार्रवाई होती है और उनको जेल में डाल दिया था, गिरफ्तार करके उनको पुलिस रिमांड। तो ये क्या है सरकार, मतलब क्या इंसाफ, इसको क्या कहेंगे आप? नूंह की जो घटना घटी बहुत दुखद घटना है। यात्रा की पहले प्रशासन को जानकारी दी गई थी, सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उनकी सुरक्षा करते। वहाँ के हमारे सिटिंग एमएलए आफ्ताब अहमद, उन्होंने भी उसकी जानकारी प्रशासन को दी, कोई कार्रवाई नहीं करी। अब अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये दूसरे पे चर्चा करते हैं। हमने तो शुरू से कहा है कि इसकी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराओ, जो दोषी हो, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े लोग हों, चाहे बीजेपी से या बाहर से, जो भी दोषी है इस दुखद घटना का, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु क्योंकि ये सरकार की विफलता है, अपनी विफलता दूसरों पर डालने के लिए ये कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और नहीं तो विधानसभा के अंदर इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, सरकार वहाँ से भी भाग गई और ये कह के भाग गई कि ये मामला सब जुडिशियल है, कोई चर्चा नहीं हो सकती। जब मैं भी विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं जो पार्लियामेंट और विधानसभा में चर्चा ना हो, चाहे वो मामला कोर्ट में हो, उसका डिसीजन नहीं ले सकते। अगर कोई कोर्ट में चर्चा हो सकती है, चर्चा से इसलिए भागे कि ये खुद दोषित है। एक मुद्दा है आज की डेट में प्रदेश में कि भाई मोटे तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ खड़े नजर आते हैं, दीपेंद्र हुड्डा, और जिस तरह आपने जब भी आप जन संवादी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इसमें जो दूसरा गुट है जिसको SR के गुट आजकल नाम दिया गया है, वो दूरी बनाते हैं। तो क्या जब नेता प्रतिपक्ष आते हैं और पार्टी के प्रेसिडेंट आते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट आते हैं, जो कि बिल्कुल आला कमान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं,
तो क्या इससे मैसेज ये नहीं जाता कि भाई विरोधी भी कहते हैं कि कांग्रेस की तो जो दाल है वो जूतियों में बन रही है, खासकर अभय सिंह नहीं, चौटाला? ये कोई ज़रूरी नहीं है जी कि हर नेता सब जगह जाए। उनके अपने प्रोग्राम हैं, दूसरे नेता भी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो जनता से जुड़े इशू उठा रहे हैं। जी ये ठीक है कि कहीं ना कहीं आपस में मतभेद हो सकते हैं, परंतु सभी लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं और सब कांग्रेस पार्टी आज मजबूत है और प्रदेश और देश में सरकार बनाएगी। जी। पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा 2019, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम सिर्फ 6000 वोट से सरकार बनाने से चूक गए। अगर 6000 वोट और कांग्रेस को मिल जाती तो निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती। इसमें मैं ये जोड़ता हूँ कि जैसे आप थे, जयप्रकाश हैं और करण दलाल हैं, मतलब 6-7 जो बड़े, रणदीप सुरजेवाला भी जिनमें शामिल है, वो जो 6-7 बड़े कांग्रेस के महारथी थे, जिनको मतलब बड़े नेता, बड़े चेहरे कहा जा सकता है, महारथी अगर ना कहें, तो अब की बार कांग्रेस ऐसा क्या कुछ करेगी कि ये जो फुल प्रूफ ऐसी क्या रणनीति बनाएगी कि अब की बार कांग्रेस इस तरह की चूक कांग्रेस से ना हो? या कुछ गलत टिकटों का वितरण भी हुआ था, जैसे कि आपने भी देखा और मीडिया ने भी इसको उजागर किया है, कुछ टिकटें निश्चित रूप से गलत हुई। तो अब की बार ऐसी कोई फुल प्रूफ है कि अभी कोई गलत टिकट ना बटे, कम से कम विनिंग जो कैंडिडेट उन पर दांव लगाया जाए? देखो, सबसे पहले तो ये होता है को पार्टी की तरफ से यही है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको उतारा जाता है एक सर्वे के आधार पर। उनको हारते भी हैं, ये तो नहीं कि 90-90 हम देंगे तो सर्वे से, परंतु उनमें से हार भी जाते हैं। जहाँ तक आपने रणनीति की बात बनाई, पार्टी पूरी तरह तैयार है और प्रजातंत्र के अंदर जो हार जीत होती है ये किसी नेता के हाथ में नहीं, लोगों के हाथ में होती है। और लोग आज मन बना चुके हैं सरकार बदलने का, तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस 2/3 से बहुमत से। एक सवाल महिला आरक्षण से जुड़ा है। आज ही महिला आरक्षण पर बिल पेश हुआ है, तो ये मांग काफ़ी समय से उठ रही थी कि भाई महिला आरक्षण लागू किया जाए। लोकल बॉडी में हरियाणा में लागू कर दिए गए। अब जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा के लिए बिल ले गया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, राज्यसभा में उस पर सबसे पहले कांग्रेस ने पास किया था। और आज भी कांग्रेस इसके हक में होना चाहिए। इंडिया में इनेलो आएगी या नहीं, ये काम अशोक अरोड़ा का नहीं, बड़े नेताओं का। नहीं, आप कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं, राय आपसे भी ली जाएगी, ये क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की हरियाणा में बात की जाए तो सबसे बड़ा घटक उसमें कांग्रेस पार्टी। मैं तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, बड़े नेताओं का काम है, जो बड़े नेता निर्णय लेंगे हम उसका स्वागत करें। थैंक यू। अब जैसे कि अशोक अरोड़ा जी ने लगभग हर मुद्दे पर अपनी बात पूरे विस्तार से पूरे खोल कर रखी है दर्शकों। अशोक अरोड़ा जी बहुत सीनियर कांग्रेस के नेता, भले वो मानते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, लेकिन अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस के बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़े नेता हैं और इनका बड़प्पन है कि वो अपने आप को इसमें एक साधारण कार्यकर्ता बताते हैं और उन्होंने हर मुद्दे पे बात रखी। तो आपकी प्रतिक्रिया का भी दर्शकों इंतजार रहेगा कि अशोक अरोड़ा जी ने जो कुछ कहा है उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।